प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय के 4 बिंदु आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशु चारण अपन ने पिछली कक्षा में अध्ययन किया। आज अपना मुख्य बिंदु है कृषि। प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में कृषि महत्वपूर्ण है, अर्थात जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कृषि है। क्यों? क्योंकि मानव को स्थायी आवास की सुविधा कृषि ने ही प्रदान की थी। क्योंकि पहले मानव क्या था, आदिम अवस्था में था और वो जंगलों में घूमता था, आखेट संग्रहण के द्वारा अपना पेट भरता था। लेकिन जैसे ही उसने कृषि करना प्रारंभ किया तो उसके आवास क्या हो गए, स्थायी आवास हो गए। कृषि के द्वारा ही मानव को स्थायी आवास सुविधा प्रदान की गई। यह प्रचलित व्यवसाय है, वर्तमान में भी इसको किया जाता है, अर्थात कृषि अधिकांश देशों में की जाती है, कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा। और भोजन की आवश्यकता पूर्ति भी कृषि से होती है। अपन को खाद्यान्नों की आपूर्ति कहां से होती है, कृषि के द्वारा ही होती है। लेकिन अब कृषि के विभिन्न प्रकार अपन पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 है अपना स्थानांतरित कृषि। इस कृषि को आदिम कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि के अंदर अपन बात करें तो इस कृषि को आदिम कृषि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, प्राचीन समय में जब मानव आदिम अवस्था में था तो जहां पर उसको कृषि करनी होती थी, उस जंगल के अंदर जितने भी पेड़ पौधे और घास होते थे, उस क्षेत्र के पेड़ों को काट देते थे, काट कर उसको जला देते थे। और उनके जो औजार होते थे, लकड़ी के बने हुए, नुकीली चीजों के जो भी बने होते थे, उनके द्वारा उस भूमि को खोद लिया जाता था और उस पर कृषि करते थे। और 2-3 वर्ष खेती करने के बाद वो प्रक्रिया किसी दूसरे स्थान पर भी जाकर करते थे। अब स्थान बदलने के कारण इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इस कृषि में पेड़ पौधों, घास को जलाकर कृषि की जाती है और जो इनके औजार थे उनके द्वारा उसको जोतकर और खेती की जाती थी। 2-3 वर्षों के बाद स्थान परिवर्तित कर फिर वही प्रक्रिया दूसरे स्थान पर, जब 2-3 वर्ष के बाद हम खेती करते हैं, जब उसकी उर्वरक शक्ति कमजोर हो जाती तो उस स्थान को छोड़ देते थे और दूसरे स्थान पर जाकर वही की वही प्रक्रिया करते थे और खेती करते थे। स्थान परिवर्तन के कारण ही इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इस कृषि को पेड़ पौधे व घास को जलाने के कारण कर्तन और दहन भी कहा जाता है। अब यह स्थानांतरित कृषि है, आज भी विश्व में कई देशों में होती है जहां आपकी जो जनजाति है वो निवास करती है। लेकिन इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वी भारत में इसको झुमिंग कहा जाता है, जबकि दक्षिणी राजस्थान में इसको वालरे कहा जाता है, वियतनाम के अंदर इसको रे कहा जाता है, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग, मध्य प्रदेश के अंदर इसको वेबर, ब्राजील के अंदर रोका के नाम से जाना जाता है। सेम इसका ही आगे का भाग है, वो है आदिम स्थायी कृषि। नंबर 2 पे कौन सा आपका आदिम स्थायी कृषि, जो इसका ही भाग है। स्थानांतरित कृषि में स्थायी रूप ग्रहण कर लिया, अर्थात ये स्थानांतरित कृषि का ही है, लेकिन इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान की जो प्रवृत्ति थी उसमें थोड़ी कमी आई है, अर्थात उसमें क्या हो गया, स्थायित्व आ गया। स्थानांतरित कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण कर लिया तो इसे आदिम स्थायी कृषि नाम दिया गया। कृषि का जो प्रकार है, तरीका है, वो तो कैसा है, आदिम अवस्था का है, लेकिन इसमें थोड़ा स्थायित्व आ गया है। इसमें भूमि साफ करके मिट्टी की जुताई की जाती है, अर्थात कृषि करने के लिए वो वैसे की वही प्रक्रिया जैसे आपकी आदिम कृषि में, स्थानांतरित कृषि में था। उपलब्ध जल से सिंचाई करना, जो जल स्रोत है उनके निकट में ये कृषि की जाती है। और सिंचाई करना, सिंचाई कौन सी होगी, कृत्रिम रूप से फसल को पानी दिया जाता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी अपनाए जाते हैं। खेती तो करेंगे लेकिन साथ में छोटे व्यवसाय और करेंगे जिससे आय अधिक प्राप्त हो। कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। आगे अपना है जीवन निर्वाह कृषि। निर्वाह
जीवन निर्वाहन कृषि ऐसी कृषि जिसमें केवल खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जीवन यापन करना होता है, मुख्य उद्देश्य कोई व्यापार नहीं। ऐसी कृषि जो जीवन यापन के उद्देश्यों के लिए की जाती है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। अर्थात इसके अंदर किनका उत्पादन किया जाएगा, खाद्यान्न होगा, और खाद्यान्न के द्वारा केवल अपना जीवन यापन होगा। साथ ही भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे सामाजिक जो संबंध होते हैं उनकी पूर्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, इस कृषि के द्वारा की जाती है, जिसकी विशेषताएं निम्न हैं। विशेषताएं: कृषि स्थायी रूप तथा अनुकूल स्थायी प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। कहने का मतलब इस कृषि को स्थायी रूप, ये स्थायी रूप से की जाती है, अनुकूल स्थायी प्राकृतिक दशाओं, जहां पर अनुकूल स्थिति प्राप्त हो वहां पर इस कृषि में जनसंख्या दबाव के कारण भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, खेत छोटे छोटे होते हैं, तो उन पे आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उत्पादन किया जाता है, तो भूमि पर अधिक दबाव पड़ता है। भूजोत अर्थात जिस क्षेत्र में कृषि की जाती है, भूजोत छोटे आकार के व छिद्र हुए होते हैं। आकार छोटा छोटा होता है क्योंकि जनसंख्या का दबाव ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा होगा तो आकार भी छोटे छोटे हो जाएंगे। और इस कृषि में मानवीय श्रम के साथ साथ कृषि में यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर खाद्यान्नों का उत्पादन होता है तो मानव श्रम तो होगा ही होगा, साथ में यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है, मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। अधिक उत्पादन के लिए उन्नत बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है। सिंचाई व फसल चक्रण अपनाया जाता है। सिंचाई कृत्रिम रूप से पानी देना तथा फसल चक्रण, एक ही क्षेत्र पर बार बार वही फसल नहीं उत्पादित की जाती, अलग अलग फसलें उत्पादित की जाती है, जगह परिवर्तित कर दी जाती है। खाद्यान्न उत्पादन अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और उनकी पूर्ति के लिए किसका उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। इसलिए ही इस जीवन निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इसको? दो भागों में। यह है आपका चावल प्रधान और दूसरा है गेहूं प्रधान। अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पर चावल की खेती अधिक उत्पादित की जाती है, और दूसरा है गेहूं उत्पादन, अर्थात वहां पर चावल न करके गेहूं खाद्यान्न उत्पादन अधिक किया जाता है। चावल प्रधान निर्वाह कृषि, इस कृषि में चावल की फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। चावल को क्या बोला जाता है? धान, और इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है खाने के लिए। यह कृषि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। अर्थात अपनी ये जो जीवन निर्वाह कृषि है वो मानसून क्षेत्रों में अधिक होती है, और जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है, चावल प्रधान निर्वाह कृषि। जैसे उदाहरण के लिए इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार आदि देश मुख्य हैं। इसी प्रकार जीवन निर्वाह कृषि का दूसरा भाग है गेहूं प्रधान, जहां पर चावल की खेती मुख्य नहीं होती बल्कि गेहूं की खेती प्रमुख होती है। इस कृषि को चावल विहीन कृषि भी कहा जाता है। यहाँ गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह कृषि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मध्य पश्चिमी और उत्तरी भारत के अंदर, चीन, पाकिस्तान, ये इन देशों के अंदर भी गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि अधिक की जाती है। उदाहरण के लिए अपन देख ही चुके हैं, तो मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जीवन निर्वाह कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, चावल प्रधान निर्वाह कृषि और गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि मुख्य हैं।